14 को ही मकर संक्रांति है, आखिर 15 को क्यों नहीं? क्या मानना है? तो खिचड़ी के रोज जो दान करते हैं उनका दान अक्षय हो जाता है। महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ, आखिर महाकुंभ है क्या? ये मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी, साधारण बोलचाल भाषा में खिचड़ी जिसे कहा जाता है, आखिर कब है? चर्चा चल रहा है कि भैया कि इस साल 14 को ही मकर संक्रांति है, आखिर 15 को क्यों नहीं? पंडित श्री दिनेश मिश्रा जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके साथ जो हमारे दर्शक हैं जो इस एपिसोड को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं है, प्रार्थना है। तो इस बरस मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पावन पर्व 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। दिन होगा मंगलवार। नियम ये है कि जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो खिचड़ी का यानी मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। जैसे हम ये जानेंगे कि एक माह में 2 पक्ष होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। ठीक ऐसे ही जो एक वर्ष का दिन होता है, 12 महीने का जो वर्ष होता है, इसमें 6 माह सूर्य जो है उत्तरायण रहते हैं और 6 माह दक्षिणायन रहते हैं, जिन्हें उत्तरायण सूर्य और दक्षिणायन सूर्य के नाम से जाना जाता है। श्री सूर्य नारायण भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाते हैं तो मकर संक्रांति का पावन पर्व ये मनाया जाता है। इस वर्ष 14 जनवरी 2025 रोज मंगलवार को दिन में 2:58 में श्री सूर्य नारायण भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शास्त्र का ये कथन है, जब मकर संक्रांति का जब पुण्यकाल आता है, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त तक, अगर दिन में वह 2 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो या फिर 10 बजे सुबह में हो, तो उस मकर संक्रांति का पर्व उसी दिन मनाया जाता है। इसमें 12 घंटा पहले से ही पुण्यकाल हो जाता है। एक और बात है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मकर संक्रांति? ये लिखा हुआ है कि जो मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व हो, उस दिन जो भोजन हम लोग करते हैं तो भोजन में खिचड़ी बनता है। लोगों को खिचड़ी चढ़ता भी है, भगवान जी लोगों को। और दही चिवड़ा, चीनी और तिलकुट सब्जी इत्यादि का भोजन किया जाता है। और जहाँ तक दान करने की परंपरा है, जो दान करने की बात है, तो खिचड़ी के रोज जो दान करते हैं उनका दान अक्षय हो जाता है, मतलब वह बहुतों की संख्या में हो जाता है। जैसे खिचड़ी के दिन नियम है कि कंबल का दान करें, ठंडा का समय होता है। आप किसी ब्राह्मण को, किसी संत को दान करें या किसी गरीब को दान करें। चावल में आप तिल डाल करके, आलू, बैगन, सब्जी, नमक इत्यादि, दाल इत्यादि आप दान करें। वस्त्र दान करें, फल दान करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं, संत को भोजन कराएं। जो गरीब हैं, जिनके पास खाने की कमी है, खाने के लिए भोजन नहीं है, उन्हें भोजन कराएं। तो इसमें परमात्मा की कृपा बरसती है। महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ, आखिर महाकुंभ है क्या? ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे भारतवर्ष में महाकुंभ लगता है। अभी जो महाकुंभ है लग रहा है, ये प्रयागराज में है, जिसे लोग इलाहाबाद के भी नाम से जानते हैं। देखिए, कहानी तो बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें नियम है, जो कुंभ का स्नान करते हैं, जो कुंभ के स्नान में भाग लेते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, उनका जन्म कृतार्थ हो जाता है। और ये पूर्ण कुंभ पुनः 12 वर्षों के बाद लगता है। 12 वर्ष पर ही क्यों लगता है? इसलिए कि पूर्ण कुंभ जो है, कभी अर्ध कुंभ भी लगता है और कभी पूर्ण कुंभ भी लगता है। तो 12 वर्ष में जो लगता है और इसके बाद जो लगता है अर्ध कुंभ या पूर्ण कुंभ, उसमें भगवान की कृपा बरसती। ऐसा नियम है कि उसी दिन में गंगा और जमुना सरस्वती का मिलन होगा और उस पुण्यदायक नदी में भगवान श्री हरि नारायण अपने समस्त रूपों में उसमें आकर विराजमान होते हैं। उसमें जो स्नान करते हैं उन्हें फल की प्राप्ति होती है और उनके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ऐसा कहा गया है कि उनका मोक्ष भी हो जाता है। तो इस साल परम पवित्र समय है
मकर संक्रांति का भी है कि मकर संक्रांति और कुंभ का स्नान प्रयागराज में सभी भक्त एक बार करेंगे। नियम ये है कि अगर आप कुंभ स्नान नहीं कर पाते हैं, दूर है या फिर आपके पास पैसे नहीं है, आप वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो जो पुण्यदायक नदियाँ हैं या जो सरोवर है आप उसमें स्नान करें। और सरोवर भी अगर आपके घर के पास नहीं है तो आप शुद्ध जल से स्नान कीजिए। शुद्ध जल से जो आप स्नान करेंगे तो उसमें 2-4 बूंद गंगाजल अवश्य रखें और हर हर गंगे कह करके उस जल से स्नान करें। तो अगर हर हर गंगे कह करके आप स्नान करते हैं, अपने घर में भी निर्मल जल से, स्वच्छ जल से, पवित्र जल से, तो आपको कुंभ स्नान करने का या खिचड़ी में स्नान करने का परम सौभाग्य मिलता है, प्राप्त होता है। और चलिए क्या कहिएगा जितने भाई हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको? मैं ये कहना चाहूँगा आप सबों से कि ये जो कुंभ है जो लग रहा है, आप इसमें जाएं, स्नान करें। मकर संक्रांति को भी है स्नान, उसमें आप स्नान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। और आप कुंभ में नहीं जाते हैं तो आपके घर के अगल बगल में जो नदी संगम है, उत्तरवाहिनी है या पुण्यदायक नदियां हैं या सरोवर हैं, आप उसमें स्नान करें। स्नान करके दान करें, गरीबों को भोजन कराएं। इससे होता क्या है कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वह शिक्षित और संस्कारिक होगी। ऐसा वेदों ने कहा है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है, ऐसा मुनियों ने कहा है, ऐसा पंडितों ने कहा है। तो चलिए आप देख सकते हैं, हमको जहां तक लगता है कि आपका जो शंका था उसका समाधान हो चुका है, क्योंकि इस साल जो मकर संक्रांति है वह 15 को नहीं बल्कि 14 की ही मनाई जाएगी। और आचार्य जी ने बताने का पूरा प्रयास किया कि 14 को क्यों मनाया जाएगा। और साथ में जो हमारा महाकुंभ लगा है, इसमें भी अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से आप स्नान कर सकते हैं अपने घर पर, नदी सरोवर या अपने चापाकल के पानी से भी आप स्नान कर सकते हैं। और जिस मंत्र का आचार्य जी ने बताया, आप उस मंत्र का उच्चारण कर करके स्नान कर सकते हैं गंगा जल मिला करके। तो चलिए खबरार पर देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, हर हर गंगे कमेंट करते रहिए। जय हिंद।